हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ कंटिन्यू कर रहे थे और क्लास 9th का मैथ में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। तो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर डिस्कस करने के बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई टर्म ऑन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर है पढ़ना वो है ट्राइंगल्स चैप्टर, और लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस बाकी हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं प्रीवियस चैप्टर्स के भी। तो हम लोग सारे जो थ्योरी पार्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद सिर्फ क्वेश्चन से लगाएंगे। जितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन हम लोग नवंबर तक सॉल्व कर सकें उतने हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग उसके थ्योरी पार्ट को कवर कर लेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आज जिस चैप्टर का हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं वो चैप्टर है ट्राइएंगल। कौन सा चैप्टर है? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ट्राइंगल्स, इसके प्रॉपर्टीज़, और आगे चल के कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, और उसके बाद इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इनइक्वालिटी आपका टॉपिक डिलीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि ट्राइंगल्स होते क्या, व्हाट इज़ ट्राइंगल। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ट्राई प्लस एंगल, जो ये वर्ड है ये मिलकर बना। ट्राई मीन्स आप लोग जानते हैं 3, एंड एंगल्स, एंगल आप लोग जानते हैं रोटेशन। मैं एंगल के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एंगल क्या है। ओके, और ट्राई आप लोग जानते हैं 3। तो वैसा एक फिगर जिसमें 3 एंगल्स हों। तो मैं आपको अगर ये फिगर दे दूँ, ओके, मैं आपको अगर कुछ ऐसा फिगर दे दूँ, ऐसा, ओके, तो इस फिगर में 1, 2, 3 एंगल्स हैं। ओके, तो क्या ये ट्राइएंगल है? तो आपका जवाब होगा नो, ये एक ट्राइंगल नहीं। तो यहाँ तो बोल रहा है कि 3 एंगल्स होने चाहिए, तो यहाँ 3 एंगल्स नहीं हो रहे, तो ये क्या लफड़ा है? तो ट्राइंगल का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट्स, बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन और एरिया। या तो आप ये कह लीजिए, या ऐसा आप कह सकते हैं द क्लोज्ड फिगर, द क्लोज्ड फिगर with 3 line segment, with 3 line segment। ये हो गया आपके ट्राइंगल। मीन्स 3 लाइन सेगमेंट, बाउंडेड रीजन और एरिया। अगर आप ऐसे कहते हैं तो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ कोई एक रीजन या एरिया, ये आपका हो गया ट्राइंगल। या एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो, एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट, ये हो गया आपका ट्राइंगल। ओके, तो इससे रिलेटेड हम लोग बातें कर लिए कि ट्राइंगल होते क्या हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग आगे जाकर देखेंगे। तो ट्राइंगल से रिलेटेड आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पढ़ने को मिलती है। वैसे तो अगर आप 5-6 क्लास में देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टीज़ इसमें से मिली होगी। इट हैज़ 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो आपको ट्राइंगल में पढ़ने को मिलती है कि एक ट्राइंगल वैसा शेप होता है जिसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 आपके लाइन सेगमेंट्स होते हैं या साइड होते हैं, और 3 आपके एंगल्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ट्राइएंगल क्या होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग इसके टाइप्स पे अब बात करेंगे। तो आप इसे एक बार देख ले। ट्राइएंगल्स
जो वर्ड है वो मिला है 3 प्लस एंगल से, और यहाँ आपका हो गया लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट्स, बाउंडेड रीजन और एरिया, वो हो गया ट्राइंगल, या द क्लोज्ड फिगर विथ 3 लाइन सेगमेंट्स, वो हो गया आपका ट्राइंगल। ओके, तो आप इसे देख लें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, तो आप लोग अगर इसको देख लिए हैं तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बातचीत पे। तो अब हम लोग देखें तो ट्राइंगल्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और एक हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो अगर आप इसमें देखें तो साइड के अकॉर्डिंग आपके 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। एक आपके होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक आपके होते हैं स्केलन ट्रायंगल, क्या क्या इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं ट्रायंगल के, वो सारे चीज़ बताए जाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले आप इसको नाम को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग इसमें बात करेंगे। इसमें आपका हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल्स के अकॉर्डिंग है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ जो मैंने ये अभी छोड़ दीजिए, साइड्स के बेसिस पे आप छोड़ दीजिए, अभी मैंने यहाँ लिखा है एंगल के बेसिस पे। तो एंगल के बेसिस पे आप देख रहे हैं एक एक्यूट, एक ऑब्ट्यूस, एक राइट। तो हम लोग क्या पिछले चैप्टर में ये पढ़ के आए हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है? तो आपका जवाब होगा हाँ, हम लोग पढ़ के आए हैं। एंगल्स में हम लोग पढ़े थे कौन कौन से, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ओके, तो उसमें से 3 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। आइसोसेलेस मत बोलेंगे, इट्स आइसोसेलिस, ओके, इट्स आइसोसेलिस, एंड दिस इज स्केलन, स्केलन नहीं स्केलन, दिस इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल नहीं इक्विलेटरल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस नहीं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है आपका, एक ही ट्रायंगल्स में आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें साइड आपके ए बी सी, ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए वर्टिसेस, ये आपका साइड ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक बात आप यहाँ नोटिस कीजिए कि कोई भी ट्रायंगल जब आप उसको नेमिंग देते ए बी सी, तो नियम तो ये कहता है कि आपको इसको एक एंटी क्लॉकवाइज में
इसको नेमिंग देना चाहिए, ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज, और जो वर्टेक्स जहाँ उसके सामने उसका स्मॉल लेटर में साइड हो, जैसे यहाँ ए है तो उसके सामने यहाँ स्मॉल ए, यहाँ बी है तो उसके सामने स्मॉल बी, यहाँ सी है तो उसके सामने स्मॉल सी। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, जहाँ ए बी और सी तीनों इक्वल हो जाए, वो हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस क्या है, इसमें आपके केस हो सकते हैं ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, पहला ए इज इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू बी, दूसरा ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। मीन्स इसमें आप देखेंगे तो कोई भी आपका दो साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब ये इस तीनों में से कोई भी दो साइड्स हो सकते हैं। स्केल एंड ट्राइंगल ये आपका होता है तीनों में से कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी। ओके, तो ये हो गया आपके इक्विलेटरल, ऑल साइड इक्वल। इक्विलेटरल अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड बना है इक्वल से, इक्वल, इक्वल आप जानते हैं सेम। और यहाँ देखेंगे आप आइसो, आइसो मीन्स होता है टू, टू आइडेंटिकल पार्ट, आइडेंटिकल पार्ट्स। स्केल एंड स्केल मेजरमेंट मीन्स इसमें तीनों का मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, अब आगे आपके एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट हम लोग क्या जानते थे, 0 डिग्री से बड़ा हो x और 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसमें all 3 एंगल्स आर एक्यूट। सारे जो तीनों एंगल इसमें होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। और इसमें जो है ये हम लोग देखे थे, इसमें ऑब्ट्यूस में 90 डिग्री से बड़ा होगा x का वैल्यू और 180 से छोटा होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं वन एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूस। और यहाँ राइट एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ये इसका हो गया क्लासिफिकेशंस। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं, यहाँ तीनों एंगल को एक्यूट रहना चाहिए, लेकिन ऑब्ट्यूस में सिर्फ एक एंगल, राइट में भी एक। ऐसा क्यों भला? तो आप इसे एक बार देख ले, उसके बाद हम लोग इस दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें सारा कोई और इसमें सिर्फ एक एक, ऐसा क्यों? तो आप इसे एक बार देख लें, नोट कर ले, रफ वर्क कर ले, जो आपको करना है कर लें। सो इतना अगर आप लोग का हो गया हो तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक और बात कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में जो ट्रायंगल्स बनते हैं उसमें एक रिलेशंस भी होते हैं कुछ कुछ, जो मैं आपको आगे पढ़ते पढ़ते हम लोग समझ जाएंगे क्या रिलेशंस होते हैं। यहाँ मैं आपका सिर्फ बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट में, इसमें ऑल 3 एंगल्स एक्यूट होना चाहिए, इसमें 1 ऑब्ट्यूस, इसमें 1 राइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप जानते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वैसे ये लिखना एक तरह से टेक्निकली गलत है। क्यों? यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ऑल यहाँ पे आप ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ये सही है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो एक कोई भी ट्राइंगल है, ओके,
ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये आपका एंगल 3 है, पॉइंट ए बी एंड सी। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, या आप कह लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये आपका होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, या आप लोगों में से बहुत को ये पता भी होगा कि ये कैसे होता है, इसका क्या प्रूफ है। तो खैर इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखें तो एक्यूट एंगल, तो ऑल 3 एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं, क्या ये संभव है? तो अगर आप देखेंगे तो ऑल 3 एंगल्स एक्यूट मीन्स 90 से छोटा, तो यहाँ जो है आपका x, इसको हम लोग कहते हैं x, इसको 1 रखते हैं, ओके 1 2 3। तो अगर हम लोग देखें तो तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं अगर तीनों एंगल सेम भी हों। जैसे यहाँ अगर हम लोग लिखें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो ये आपका हो जाएगा 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A बराबर 60 डिग्री, मीन्स आपका ईच एंगल जो है 60 डिग्री आएगा। तो तीनों आपके एक्यूट हो सकते हैं, लेकिन समस्या इसमें नहीं आती, समस्या आती है आपको ऑब्ट्यूस में। तो अगर आप देखेंगे A B C, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा है, ये जो है 90 डिग्री से बड़ा है। तो तीनों का तो सम आपका 180 होना चाहिए, और ये आपका 90 से बड़ा है, ओके। तो 90 से बड़ा, तो इसका हम लोग मान लीजिए वैल्यू 100 रखते हैं, ओके 100, या चलिए 90 से बड़ा 91 रखते हैं, 91 डिग्री। तो अगर आप ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वी का वैल्यू तो 91 हो जाएगा। तो ए प्लस सी आपका जो आएगा एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू आपका 89 डिग्रीज आएगा, ओके 89 डिग्रीज। तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का जो शेयर आएगा और जो सी का शेयर आएगा वो दोनों जो है 90 डिग्री से कम आएगा, 90 डिग्री से दोनों जो है कम आएगा। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए इज स्मॉलर देन 90 डिग्री और एंगल बी इज ऑल्सो एंगल सी इज ऑल्सो स्मॉलर देन 90। मीन्स अगर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस हो जाता है तो बाकी दो एंगल एक्यूट बन जाएंगे, बाकी दो एंगल एक्यूट बन जाएंगे, क्योंकि दो एंगल यहाँ ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मान लीजिए ये 91 हो गया, ये भी आपका 90 से प्लस, तो ये भी आपका 91 हो गया, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो 182 हो गया। लेकिन इसमें जो है तीनों एंगल का सम 180 ही होता है, तो ये ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये जो है आपका पॉसिबल नहीं। तो एक एंगल अगर आपका 90 प्लस हो गया तो बाकी दो ऑटोमेटिक जो है आपके 90 से छोटे हो जाएंगे, तो दोनों एक्यूट बन जाएंगे। ये हो गया आपका सेकंड केस ऑब्ट्यूस का। अब हम लोग आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो ए बी सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस सी भी आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी जो है वो छोटा होगा 90 डिग्री से, और एंगल ए और सी दोनों जो है वो भी छोटा होगा 90 डिग्री से। तो जब एक राइट एंगल, इसमें आपका जो राइट एंगल हो एक ही पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगर आपका दूसरा भी राइट एंगल हो जाएगा तो दो ही एंगल का सम 180 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है एक ट्राइंगल में, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप इसे एक बार देख ले, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ओके, तो आपका अगर ये हो गया तो अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे।
some properties of triangles. Some properties of triangle. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेगा आप sum of all angles, all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ओके। तो ये मान लीजिए आपका जो है ये एंगल ए है, या इसको एंगल 1 मान, एंगल 1, या ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट आपका, ये सी पॉइंट, ये आपका एंगल बी, ये एंगल सी, 1 2 3, ओके। तो आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही ना प्रूफ करना है, क्योंकि ऑल इंटीरियर एंगल्स फॉर्म 1 2 3 इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, उसके सम को 180 डिग्री हम लोग को प्रूफ करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन लगती है। क्या कंस्ट्रक्शन लगती है? कि हम लोग यहाँ ए पॉइंट से एक ऐसा लाइन पास करवाते हैं, ए पॉइंट से होते हुए, जो यहाँ ये लाइन एल है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्ट a line L from point A that is parallel to BC। मीन्स ऐसा हम लोग लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिए जो BC और ये L जो दोनों है वो पैरेलल बने। तो आपको यहाँ से एक प्रॉपर्टीज याद होगी कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ एक एंगल ये 3 है, तो ये भी एंगल आपका 3 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कैसे? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल इक्वल हो गए। ये कैसे? ये भी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर आप देखेंगे तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो आप लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 इज लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एंड यहाँ से आप एक लाइन लिखेंगे एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कैसे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये एक ट्राइंगल था ABC। इस ट्राइंगल में हम लोग के पास 3 इंटीरियर एंगल थे, 1 2 3। हम लोग को प्रूफ करना था कि इनका सम 180 होगा। तो कैसे करें? तो हम लोगों ने थोड़ा सी कंस्ट्रक्शन की और ये देखा कि एल लाइन हम लोग एक क्रॉस किए हैं जो BC के पैरेलल हुआ, एक कंस्ट्रक्शन से हुआ, ओके। तो हम लोग देखें कि ये एंगल 3 है तो ये भी एंगल 3 होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एक स्ट्रेट लाइन पे है तो इन तीनों का सम 180 के इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप इसे एक बार देख लें, नोट कर लें। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। ओके, तो आपका ये हो गया। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे।
प्रॉपर्टी नंबर जो सेकंड है वो आपकी है इन अ ट्रायंगल if one side is produced the exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite इंटीरियर एंगल। अब आप इसे एक बार पढ़ें और एक बार इसका लैंग्वेज समझने की कोशिश करें। तो जैसा ये कह रहा है कि एक अगर ट्रायंगल है, ओके, ये कोई आपके पास ट्रायंगल है, तो उसके एक साइड को कोई भी हम लोग प्रोड्यूस कर दें। मान लीजिए ये साइड है ए बी सी या पे ट्रायंगल, तो इसको हम लोग डी पॉइंट तक प्रोड्यूस करनी है। तो ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल बना वो अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। मीन्स ये 1, ये 2, ये आपका हो गया एंगल नंबर 3, ये 4। तो आपको यहाँ से टू प्रूफ करना है क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही ना कह रहा है, दो इंटीरियर एंगल उसका अपोजिट। अगर आप इसको ना लेकर इसको प्रोड्यूस करते आगे, इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका ये एंगल जो 5 बनता है, तो आपको यहाँ से प्रूफ करना रहता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये नहीं तो अगर आप इसको प्रोड्यूस करते इसको, तो ये आपका बनता है एंगल नंबर 6। तो आपको यहाँ से प्रूफ करना रहता है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो आप चाहे तीनों में से कोई भी एक प्रूफ कीजिए, आपका प्रूफ एक ही तरह से होगा। वो कैसे? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे भाई? याद कीजिए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या भाई? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर जो भी एंगल, दो एंगल बनता है एडजेसेंट एंगल, तो उसका सम 180 रहता है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, कंसिडर इट एज इक्वेशन 1। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री होगा। ये कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। हम लोग अभी देख के आए हैं कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इतना तक आपको समझ में आ गया। तो अगर आप देखिए ये दोनों भी 180 के इक्वल, ये तीनों भी 180 के इक्वल, तो हम लोग इसको एक दूसरे से इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ऐसा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो एंगल 3 से एंगल 3 इधर कैंसिल हो गया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हो गया आपका प्रूफ। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आप प्रूफ कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको अगर कंसिडर करते हैं तो ये दोनों को लीनियर पेयर बनाइए, इसको करते हैं तो ये दोनों को लीनियर पेयर बनाइए। आप कैसे भी करेंगे, आपका जो ये 3 रिजल्ट है, इसी 3 रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया सेकंड। आप इसे देख ले, इसके बाद हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज पे आएंगे। ट्राइंगल के थर्ड प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में, तो आप इसे देख लें एक बार। ओके, तो अब हम लोग आते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी पे।
तो अगर आप इसके थर्ड प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो आपका थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इन अ ट्रायंगल in a triangle any side can be produced so the exterior angle that form is always greater than the opposite two angles. The opposite two interior angles. ओके तो इसका प्रूफ बड़ा ही सिंपल है। पहले ये क्या कह रहा है आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप अगर देखेंगे ये साइड कोई बड़ा हो गया, ये आपका हो गया एंगल 4, ये 3, ये 1 और ये 2, जैसा पिछला फिगर हम लोग का बना था ABC ये पॉइंट। तो आपको यहाँ प्रूफ करना, टू प्रूफ angle 4 is greater than angle 1 and angle 4 is greater than angle 2, ये आपको प्रूफ करना पहला। या अगर आप इसको एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल इसको 6 ये वाला 5 था, तो यहाँ से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 1 सॉरी एंगल 2 एंड एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, ये क्या क्या रिजल्ट देता है, इसी से आपका MCQ क्वेश्चन टाइप बन सकता है। एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 3, आपको ये प्रूफ करना। तो अभी जस्ट हम लोग प्रूफ करके आए कि एंगल जो 4 होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। ओके तो यहाँ से एक बात हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको अगर बताता हूँ 4 बराबर 3 प्लस 1 ये होता है, ठीक है। तो हम लोग ये तो लिख सकते हैं कि 4 जो है 3 से भी बड़ा होगा और 4 जो है वो 1 से भी बड़ा होगा। तो सिंपल फिर से समझिए, 10 बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 4 प्लस 6, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 जो है वो 4 से भी बड़ा होगा, 10 जो है 6 से भी बड़ा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 और एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2, क्योंकि दो जब छोटे छोटे मिलेगा तब एक बड़े बनेंगे। दो छोटे छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट, दो छोटे छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट। ओके तो ये यहाँ से हो गया इसका प्रूफ। नहीं तो आप ऐसे इसको कह सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 2 और एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ये या यहाँ से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 कर सकते हैं, एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 1 और एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ये आपका हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। आप इसे एक बार देख लें, इसके बाद हम लोग इसके फोर्थ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, जिससे आपके इस एग्ज़ाम में भी MCQ बहुत आ सकते हैं और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में NTSC एग्ज़ाम में इस फोर्थ जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसे एक बार देख लें और इसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज़ पे। सो आपका ये क्लियर है। तो हम लोग अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज़ पे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। फोर्थ और फिफ्थ ये जो प्रॉपर्टी होने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है, तो उससे आप देखिएगा आपको समझ में आएगा और उससे आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं।
और MCQ तो खासकर इससे आपके बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आप इस फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उस पर आप स्टार लगा लीजिए। तो आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, इन अ ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ इन अ ट्रायंगल, कर लीजिए यहाँ ट्रायंगल ABC, ओके, इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C meets at point O, then the angle BOC is equal to 90 degree plus half of angle A. एंगल BOC is equal to 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये आपको रिजल्ट भी याद रखना है, ये रिजल्ट भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मीन्स से क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ओके, ये कोई ट्रायंगल है आपके पास, तो इसमें जो ABC ये आपके साइड मीन्स वर्टेक्स है, तो ये एंगल B का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था जो इसे एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर इक्वल, और ये एंगल C का बाइसेक्टर आपको यहाँ O पॉइंट पे मीट कर रहा है, ओके। तो यहाँ से आपको देखना है कि एंगल BOC मीन्स ये वाला जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A होगा, हाफ एंगल A, ओके, हाफ एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल। तो हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप इसे एक बार नोट कर लें। इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से देखेंगे। और इसके बाद हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी भी इससे कुछ मिलता जुलता है, तो आप इसे एक बार देख लें और इस रिज़ल्ट को ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये रिज़ल्ट से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी आगे भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी, ओके। तो ये आपका हो गया। तो अब हम लोग आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, और इसके बाद इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इन अ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल का साइन है, दिस साइड AB and BC, sorry, AB and AC can produced to D and E respectively, and bisector of exterior angle B and C meets at O, then रिजल्ट को मैं फिर से ब्लैक पेन से लिखता हूँ। BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये आपको प्रूफ करना। मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको डायग्राम के हेल्प से बताता हूँ। ये अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास ABC, तो इसमें आप AB साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए और AC साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए।
तो ये आपका डी पॉइंट तक चला गया, ये आपका ई पॉइंट तक चला गया। ओके, अब इस एंगल जो बना एक्सटीरियर बी और एक्सटीरियर सी, ये दो जो एंगल बना इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये आपका ओ पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना कि ये जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए होगा। ओके, तो आप ये रिजल्ट ज़रूर याद रखें, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। और एक रिजल्ट था आपका एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, जब बाइसेक्टर इंटीरियर हो। ओके, तो ये हो गया आपका 5 प्रॉपर्टीज़ इससे रिलेटेड, और हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और इन दोनों का प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया, जितना भी इसके प्रॉपर्टीज़ बताए गए। आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ जो भी अभी तक मैंने आपको बताया। ट्राइंगल्स क्या है? 3 लाइन सेगमेंट बाउंडेड एरिया और रीजन ट्राइंगल कहलाता है, या द क्लोज फिगर विथ 3 लाइन सेगमेंट। ये हो गया आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम लोग 2 पार्ट्स में बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे 3 इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, और एंगल के बेस पे 3 एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। ओके, इसके बाद हम लोग आए इसके प्रॉपर्टीज़ पे। और एक चीज़ और आपको नोटिस करना था कि एक्यूट एंगल, तीनों एंगल एक्यूट होना चाहिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, बट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए और राइट में भी कोई एक एंगल राइट होना चाहिए। ऐसा क्यों, ये हम लोग देख चुके हैं। और आपके पास फिर हम लोग ने 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। सबसे पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री, द सम ऑफ exterior angle and exterior angle of a triangle is equal to the sum, the exterior angle of a triangle is equal to the sum of 2 opposite interior angle. The exterior angle of a triangle is greater than the opposite 2 angles. Bisector of angle B and C interior forms meet at O and forms angle BOC, that is 90 degree plus half angle A. और ये अगर एक्सटीरियर एंगल से हो रहा है तो 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल है। ये आपको 5 प्रॉपर्टीज़ और कुछ जो थे टाइप्स वो आपको याद रखने थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अगर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।